3 दिसंबर 1984। इस तारीख को कौन नहीं जानता। ये वो तारीख है जब एक शहर में रातों रात हजारों लाशें बिछ गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री में रात 10:30 के बाद मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई और फिर इस गैस ने ऐसा कोहराम मचाया कि आज 37 साल बाद भी नहीं भुलाया जा सका है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो खौफनाक रात जिसके बारे में सोचकर भोपाल के बाशिंदे आज 33 साल बीत जाने के बाद भी खौफजदा हो जाते हैं। वो काली अंधेरी रात जिसने भोपाल के हजारों लोगों को अपने आगोश में ले लिया। जब उस रात के बारे में भोपाल के पीड़ितों से जिक्र किया जाता है तो वो खौफजदा हो जाते हैं। क्या हुआ था उस रात और क्या हुआ उसके बाद, और आज 33 साल बीत जाने के बाद भी क्या है भोपाल के गैस पीड़ितों की स्थिति, देखिए पंजाब केसरी की इस खास रिपोर्ट में। भोपाल की यूनियन कार्बाइड कंपनी घाटे में थी। काफी समय से यहाँ कीटनाशक बनाने का काम रोक दिया गया था। हालांकि 3 दिसंबर से महीने भर पहले इस कंपनी में कीटनाशक बनाने का काम दोबारा शुरू हुआ। फैक्ट्री में जिस गैस से कीटनाशक बनाया जा रहा था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस प्लांट के 3 टैंकों E610, E611 और E619 में थी। इसी साल टैंक E610 को खामियों के चलते बंद कर दिया गया था। बताया जा रहा था कि इस टैंक में MIC जरूरत से ज्यादा भरी हुई थी, जिसके कारण इस गैस को निकालने में दिक्कत आ रही थी। इस दौरान अक्टूबर और नवंबर महीने में कंपनी में मेंटेनेंस का काम होना था। सेफ्टी सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे, पाइप और वाल्व भी खस्ता हाल थे। इस बीच 2 दिसंबर की सुबह जब उस टैंक को दोबारा चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन टैंक चालू नहीं हुआ। उसके बाद 2 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे के बाद कर्मचारी ने देखा कि टैंक नंबर E610 का प्रेशर 10 PSI तक पहुंच गया, जबकि इसके कुछ ही देर पहले इस टैंक का प्रेशर 2 PSI था। इस दौरान कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत हुई। वहां मौजूद कर्मचारियों ने लीकेज का पता लगाया और करीब 12 बजे उसे ठीक भी कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी टैंक का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। वजह ये थी कि ब्लॉकेज ठीक करने के लिए जिस पाइप से पानी छोड़ा जा रहा था वो पानी E610 टैंक के अंदर जा रहा था, जिसका किसी को आभास भी नहीं था। MIC में पानी मिलने की वजह से टैंक के अंदर लगातार रिएक्शन बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच रात करीब 12:30 बजे एक कर्मचारी ने देखा कि टैंक के ऊपर सीमेंट की स्लैब में दरार पड़ने लगी थी। इससे पहले कि कुछ पता चल पाता, अचानक वो वाल्व फट गया और E610 में मौजूद सारी गैस खुले वातावरण में लीक हो गई। इस बीच कंपनी में अफरा तफरी का माहौल था। लीकेज होने के कुछ घंटों बाद सायरन भी बजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अचानक घुटन, सांसों में जलन होने लगी। लोग उठकर भागने लगे। इस बीच रात से ही लाशों का अंबार लगना शुरू हो गया और सुबह तक चारों तरफ से लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। जो लोग रात को गहरी नींद में सोए थे वो उठ ही नहीं पाए और जो उठे थे वो सुबह का सूरज नहीं देख पाए। उस वक्त के भोपाल सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया हॉस्पिटल में मरीजों का अंबार लगा हुआ था। हालात ये थे कि मरीज ज्यादा और डॉक्टर काफी कम थे। उस वक्त जिसने भी ये दृश्य देखा वो आज भी 3 दिसंबर को याद कर शहर उठता है। 3 दिसंबर 1984 दरमियानी रात में। जी, मेरा नाम हाशिम अली है और 2-3 दरमियानी रात को जो है दिसंबर की गैस कांड का दिन था। गैस निकली थी उस टाइम पे और बहुत हाहाकार मचा हुआ था। जिससे पूछो वो भगता ही नजर आता था और गैस का किसी को मालूम नहीं था गैस क्या है। लेकिन पूछा लोगों से, जैसे जैसे सुबह हुई किसी को खांसी चल रही थी, किसी के आंसू निकल रहे थे, लोग इधर उधर भाग रहे थे। फिर जब घर वापस हुए सुबह का टाइम तो फिर कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में देखा तो भीड़ लगी हुई थी। और बस यही दुआ है अल्लाह ताला से कि दोबारा किसी को कोई ऐसी सीन नहीं दिखाए। और वो बहुत दहशत का माहौल था और काफ़ी जो है लोगों के जानी नुकसान भी हुए थे। कई लोग मारे गए थे उसमें और आज भी कुछ लोग ऐसे जिंदा हैं जो गैस खाए हुए हैं, अभी भी उस बीमारी से ग्रस्त हैं। और बस यही खुदा ताला से दुआ है कि ईश्वर से, भगवान से, कि कोई उनको दोबारा ऐसा सीन देखने को नहीं मिले और ऐसी ट्रेजेडी नहीं। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों में से किसी ने भी गैस हादसे में कसूरवारों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। न ही गैस हादसे के जिम्मेदार वारेन एंडरसन, जिसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उस पर कोई कार्रवाई की गई, बल्कि उसे आसानी से भारत छोड़कर जाने दिया गया। इसके बाद उसको गिरफ्तार कर भारत लाने की कोशिश भी नहीं की गई। हालांकि 2014 में उसकी भी मौत हो गई।
यही नहीं, तब से लेकर आज तक गैस पीड़ितों को न्याय भी नहीं मिला और न ही उन्हें मुआवजा मिला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।